शुगर टोटली हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल है। हमने नेचुरल उसको छोड़ के हम जो आर्टिफिशियल की तरफ आए हैं, एक तो ये वैसे ही हार्मफुल है। दूसरी चीज़ आती है कि हमने शुगर इनटेक क्या है, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारी पूरी डे की जो एक नीड है, लेट्स से वो 10 स्पून है, इट इज़ अ 24 आवर्स इनटेक, 10 स्पून सही 24 आवर्स इनटेक है। कुछ कम ज़्यादा है लेकिन मैं इसको 10 स्पून पे लेता हूँ। 10 स्पून लेने की एक वजह है शायद। अभी हमें बताया शरीफुल्लाह भाई ने कि 7.5 स्पून होते हैं एक नॉर्मल पेप्सी केन में। इसी तरह बाकी हम जो वो चीज़ें लेते हैं, अच्छा पेप्सी केन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पेप्सी केन में शुगर शामिल है, पेप्सी केन में प्रिजर्वेटिव शामिल हैं, वो भी केमिकल है। पेप्सी केन में अब वो प्रिजर्वेटिव जो है वो एक अलग बात है कि वो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं एक्चुअली, जो प्रिजर्वेटिव हैं इनमें। तो और इसमें क्या होता है, और इसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो इसको कार्बोनेटेड कर दिया है। CO2 क्या है? एक तेजाब है जिसे हम अपने जिस्म में उंडेल रहे हैं और फिर हम तेजाबियत का शिकार बनते जाते हैं। अब बेसिकली करता क्या है कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स और CO2 मिलती है, ये जाके अंदर कैल्शियम को किल करते हैं, ये आर्थराइटिस पैदा करते हैं। कैल्शियम किल करने से हड्डियां और जोड़ जो हैं ये कमज़ोर होते हैं। ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये भुरभुरा कर देगा जोड़ों को, जो हमारे जिस्म के जोड़ होते हैं उनको ये भुरभुरा करता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आर्थराइटिस की तरफ जाता है। और अगर हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक देखें, हमें वैसे डॉक्टर के पास जाने की आदत नहीं होती अमूमन, बड़े शरीर में ये रुझान कम है। हम लोग डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब हमारा जोड़ जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अगर अब भी सर्वे हो, जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ स्टडीज़ की हैं, सो हमारा नौजवान जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% आर्थराइटिस का शिकार है। जो हमारा ये बहुत नौजवान खतरनाक फिगर्स हैं जी। वो 20% आर्थराइटिस का कम या ज़्यादा शिकार है किसी न किसी हवाले से। जब हम एक्सरसाइज किसी नए स्टूडेंट को एक्सरसाइज के लिए लेके जाते हैं, 2-4 दिन वो एक्सरसाइज करता है, तब उसका आर्थराइटिस खुल के सामने आता है कि इनको कहाँ कहाँ पेन हो रही है, एक एक जोड़ उनका दुख रहा होता है। और इन सब पे स्टडी की गई। मेरा थीसिस शरीफ भाई ने उसका टाइटल देखा था, जहाँ से हमने ये मतलब सेशन प्लान हुआ हमारा ईटिंग स्टाइल उनका। जब हमने उसको देखा, उनके ईटिंग में मतलब यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, उन्हें फास्ट फूड की ज़रूरत है। फास्ट फूड उन्होंने जनाब मार्केट गए हैं, वहाँ से बना बनाया बर्गर उनको मिल गया है, जिसको साथ में एक ड्रिंक उन्होंने केन लिया है, फ़ौरन से नाश्ता किया, 5 मिनट में तैयार हुए हैं। अब लेट होने से बच गए और क्लास में आके बैठ गए हैं, टेंशन है। बेसिकली इस चीज़ ने उनको टेंशन भी नहीं रहने दिया, अब उनका फोकस भी क्लास में नहीं है। वो अपने आप को फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। फोकस हमने होना है एनर्जी से। हमने जो खाना खाया उसने हमें एनर्जी तो दी नहीं है। अब हम लोग वो बिजी हैं। एक अरसे तक मेरा अपना मामूल, मतलब यूनिवर्सिटी में अव्वलीन मेरा अपना मामूल यही रहा कि सुबह उठना है, नमाज पढ़ी है, दोबारा सो गए हैं, और उसके बाद जनाब 9:30 बजे पहली क्लास है, और हमने जनाब 9:15 बजे मार्केट पहुंचे हैं। वहाँ से फौरी तौर पे जो है वो बर्गर शर्गर या जो भी ऐसी चीज़ है जो रेडी हमें मिल रही है हमने उठाई है, और कुछ नहीं तो हम एक पैकेट वो फ्राइड पोटैटो का लेते हैं, तो उसे कंज्यूम किया, साथ में हाफ लीटर वो पेप्सी कंज्यूम की, आके क्लास में बैठ गए और लेट होने से भी बच गए। और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हमने जनाब देख लें 15 मिनट में हम तैयार होके नाश्ता करके भी यहाँ आके बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये एक हेल्दी रूटीन नहीं है। हमें जो तरीक़ाकार बताया गया है, अच्छा बीइंग मुस्लिम हमें ये देखना होगा कि हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई हैं और हमने उनके ऊपर अमल कितना किया है। हमने देखना है कि हमें क्या ये चीज़ भी बताई गई है कि हमने खाना कैसे खाना है। हाँ जी, हमें ये चीज़ भी बताई गई है। अगर हमें बिल्कुल बताया गया ना कि आपने बैतुल खला में कैसे जाना है, तो हमें खाना-पीना भी उससे पहले बताया गया। हमें बताया गया कि आपने
सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद नाश्ता करना है, हमने नाश्ता उस वक़्त करना छोड़ दिया है। हमें बताया गया है कि आप नाश्ते में और कुछ ना लें, 2 खजूरें ले लें अगर आपका नहीं कुछ खाने को दिल कर रहा। हमने वो खजूरों वाला सिस्टम अपना बंद किया हुआ है। हमें वो सुबह-सुबह उठना ही दूर की बात है, खाना-पीना तो बात की बात है उसकी। सो बात मतलब बातों-बातों में दूसरी तरफ चली गई, हम बात कर रहे थे शुगर पे। लेट्स से कि शुगर की इनटेक हमारी 10 स्पून है, लेकिन जब हम ये चीज़ें लेते हैं हमारे 10 स्पून एक डाइट में पूरे हो जाते हैं। हमने एक पेप्सी पी है, उसके साथ हमने वो जो कोई फर्ज करें कि पोटैटो ले लिया, पोटैटो इज रिच इन शुगर। हमने फ्रेंच फ्राइज ले लिए हैं तो वो भी रिच इन शुगर है, वो हमारे 10 स्पून वहीं पूरे हो गए हैं। उसके बाद अगली हमारी डाइट है 10-20 स्पून की फिर है। उसके बाद जो अगली शाम की डाइट है वो अमूमन हमारे 4 टाइम आजकल चल रहे हैं खाने के, एक हमने सफर भी करना होता है शाम का खाना, तो 10-20 स्पून हमारे वहाँ पे चल रहे हैं। और ये कुल मिला के क्या करते हैं, ये हमारा लबलबा कमज़ोर कर देते हैं, हमारा इंसुलिन का जो बनाने का जो सिस्टम है वो कम हो रहा है। साथ में ये कि शुगर की ज़्यादती अल्टीमेटली हमारे ज़ाहिर बात है कि किसी एक केमिकल की ज़्यादती हो रही है तो कोई ना कोई केमिकल हमारा कम भी हो रहा है, कोई ना कोई हार्मोन हमारा किल भी हो रहा है साथ में। सो जैसे शुगर हमें आमतौर पे यही पता है कि हमारा शुगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन को किल करता है। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को हो गया तो हम इंसुलिन लगा लें। बेसिकली वो सिर्फ़ इंसुलिन को किल नहीं कर रहा होता, वो हमारे एड्रेनालिन को मुतासिर करता है। वो हमारे दिमाग से और निकलने वाले 6 केमिकल्स ऐसे हैं जिनको वो खराब करता है। उनमें एक केमिकल ऐसा है कि जो हमें फ़ोकस रहने में मदद करता है, वो हार्मोन्स हमें फ़ोकस रहने में मदद करते हैं। और ये शुगर जो है ये फ़ोकस को सबसे पहले किल करती है। हमने एक अमूमन मैं इस फील्ड में हूँ, कुछ अर्सा मैंने कंसल्टेशन का काम भी किया है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे स्टडीज़ पे। तो उसका बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड हमारे पास आगे जाके यही निकलता है कि हमारा जो है ये शुगर इंटेक जो है वो बहुत बढ़ गया हुआ है। शुगर इंटेक बढ़ गया हुआ है, उसके साथ मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है एक खाने का, ये एक हिसाब से लाइफ़स्टाइल है एक तरह का, जो हमारा लाइफ़स्टाइल मतलब कह लें कि ईटिंग स्टाइल है, वो जब एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ वो ऑटोमैटिकली शामिल होती जाती है और वो उस तरफ जो है वो आ जाती है। जी।